हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नेटवर्क न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज और मैं हूं आपके साथ रंजना शंकर सिंह। तो भारत रंगों का देश है, सबको पता है। दिल्ली भारत का दिल है, ये भी सबको पता है। और आपसे एक वादा हमने किया था कि दिल्ली के सभी बाजारों के दर्शन आपको हम कराएंगे, और इसी खोज में आज हम यहाँ पर आप पहुंचे हैं हैंडलूम हाउस में। यहाँ पर हम पता करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बाहर से मुझे यहाँ के बारे में सुनने को मिली हैं कि अलग अलग जगहों के परिधान यहाँ पर मिलते हैं। आइए मेरे साथ, हम देखते हैं कि क्या कुछ हैंडलूम हाउस में मिलेगा। तो देखिए, हम आ गए हैं सबसे पहली मंजिल पर। हमारे यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी ये शोरूम है, खूबसूरत लाइटों के बीच अच्छी अच्छी साड़ियाँ और अच्छे अच्छे सूट्स यहाँ पर देखिए देखने को आपको मिलेंगे, जो मैं आपको अब दिखाने वाली हूँ। आप मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ और सूट यहाँ पर दिखाने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहला जो मेरा नज़र गया है वो ये साड़ी है। देखिए, वाइट कलर की, ऑफ वाइट इसको कह सकते हैं आप, साड़ी है जो बहुत ही सिंपल, जिसको आप प्रोफेशनल तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा एज लोग भी, जो कम उम्र के लोग हैं, ये इसको स्कूल्स वगैरह में पहन कर जा सकते हैं एज अ टीचर और प्रोफेसर। और जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल काइंड ऑफ थिंग, सिंपल एंड सोबर। ये शोरूम भी काफ़ी बहुत इंटरेस्टिंग सा शोरूम ये दिख रहा है। मैं आपको बता दूं, मैं धीरे धीरे उस रो की तरफ जा रही हूँ जहाँ पे लाइन से एकदम साड़ियाँ लगी हुई हैं। देखते देखते आपकी आंखें और हाथ थक जाएंगे, लेकिन ये साड़ियाँ जो हैं ख़त्म नहीं होंगी। यहाँ पर आना मुमकिन है उन लोगों के लिए, ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा कॉटन को पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैरायटी सिर्फ कॉटन की आपको दिखेंगी। मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि साड़ी ही इस शोरूम में जो है आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे सूट्स भी मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले मुझे एक सूट दिख रहा है। ये कुछ अलग तरीके का सूट है, ये ग्रीन कलर का ये सूट है, और ये कुछ राजस्थानी गोटा टाइप आई थिंक ये है, जो हम अभी पता करेंगे। यहाँ पे जो लोग हैं इनके सेलिंग के लिए, उनसे हम ये जानेंगे कि ये वाकई क्या कहा जाता है इसको। और साथ ही अगर आप मुझे देखें तो मैं एक साड़ी की तरफ यहाँ पर जा रही हूँ। 3 साड़ियाँ लाइन से लगी हुई हैं, तीनों अलग अलग तरीके की साड़ियाँ हैं। सबसे पहले जो नज़र, क्योंकि मैं खुद जो है चटक रंग पसंद करती हूँ, यहाँ पर एक चटक रंग की साड़ी लगी है। और ये साउथ सिल्क, जैसा कि जो सेलिंग के डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर खड़े हैं, वो लोग उन लोगों ने, माफ़ कीजिएगा, मुझे बताया कि ये जो है साउथ सिल्क है और इस पे बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइंस बने हुए हैं। शादियों में आप इसको पहन सकते हैं। जो गोटे और अलग तरह के काम होते हैं वो जो हैं काफ़ी शादियों में लोग पहनते हैं, लेकिन अगर इस तरह की साड़ी आप पहन के जाएंगे तो एक ग्रैंड लुक आता है इसका। और साथ ही इसके बगल में जो ग्रीन कलर की साड़ी है वो भी कुछ इसी तरीके की है, लेकिन जो बात उस साड़ी में है, मेरे हिसाब से ये उतना मुझे टच नहीं कर पा रहा, लेकिन ये भी कुछ अलग तरीके की साड़ी है। मुझे इसको छूकर ऐसा लग रहा है कि शायद ये पेपर सिल्क हो सकता है। उसके नीचे भी तमाम साड़ियाँ ये लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ से लेकर के वहाँ तक साड़ियाँ लगी हुई हैं। कॉटन, जो अगर मुझे कोई कहे कि कॉटन, तो मेरे दिमाग में सीधा एक बात आता है कि बहुत ही सिंपल और सादा सा चीज़ होता है कॉटन। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मेरा सोचने का तरीका बदल गया है कि कॉटन में इतनी सारी वैरायटीज़ जो है मिल सकती हैं। तो यहाँ पे जो सेलिंग डिपार्टमेंट के लोग मौजूद हैं इस वक्त इस शोरूम में, उनसे बात करने के बाद मुझे और भी कुछ चीज़ें यहाँ के बारे में पता चली। अलग अलग तरीके के सूट उनके पास हैं। जो ये भी जो है वो कॉटन है ना मैम, ये कॉटन है, ये कॉटन है। और सारी जो छूकर इसको नहीं लग रहा, ये जो येलो कलर की जो ये पीस है यहाँ पर, इसको ये छूकर नहीं लग रहा कि ये कॉटन है, क्योंकि ये बहुत फैंसी है। और जनरली लोग यही सोचते हैं कि जो कॉटन की चीज़ें हैं वो इतनी फैंसी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आने के बाद जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉटन में भी बहुत सारी वैरायटीज़ हो सकती हैं, जो आपकी स्किन, जनरली जो है स्किन के लिए ही हम कॉटन प्रेफर करते हैं। और
प्रीफर करने के बावजूद हम कॉटन इसलिए नहीं पहन पाते क्योंकि उसमें हमें डिज़ाइंस नहीं मिलते हैं, उसमें फैंसी चीज़ें हमें नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ आप आइए, आप देखिए कि कॉटन की चीज़ों में कितनी सारी वैरायटीज़ हो सकती हैं। मैं यहाँ से रुक करूँगी अब सेलिंग डिपार्टमेंट में जो लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं आपसे बता दूँ कि यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस बंसल मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मिसेस बंसल जी, आपका मैं जानना चाहूँगी कि क्या यहाँ का ये है स्पेशलिटी, सबसे खूबसूरत साड़ी या सबसे खूबसूरत सूट आप बताइए। हमारे पास यहाँ पर एक तो सबसे बढ़िया है कि एक ही जगह पे आप सब जगह की शॉपिंग कर सकते हैं। हर स्टेट का यहाँ पर सूट भी मिलेगा और साड़ी भी मिलेगी। आपके शोरूम में? हाँ जी, शोरूम में कॉटन में सूट साड़ी सब मिलेगा। में अलग अलग जगहों पे कैसी कैसी वैरायटीज़ होती हैं, वो सारी वैरायटीज़ आपके तरफ आपके यहाँ पे मौजूद है। जी, ये बनारस का सूट है और इसके ऊपर जो ये लगा हुआ है ये हमारा उड़ीसा का है, ये हमारा भागलपुर का है, ऑल डिफरेंट स्टेट। ये भी बनारस का है, ये हमारा पूना का है, ये मणिपुर का है, ये राजस्थान का है। सूट्स होते हैं ना, कॉटन के सूट्स, उनके जनरली मैं एक लड़की हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत पता है कि सूट्स का क्या सिस्टम होता है। सूट्स जनरली लोग इसलिए नहीं पहनते क्योंकि फिटिंग अच्छी नहीं आती। कॉटन के वो पहन नहीं सकते क्योंकि उसमें फैंसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर वो दोनों प्रॉब्लम्स जो है शॉर्ट आउट हो रहे हैं। फिटिंग भी कॉटन के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी आती है और साथ ही जो यहाँ पर आपको बता दूँ कि फैंसी चीज़ों वाली जो समस्या आप लोगों के साथ है ना, वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। देखिए, बातचीत करते करते बात यहाँ पर मोल भाव पे और दाम पे आ गया। तो मैंने जब इनसे पूछा कि कितने में सबसे कम जो है रेट सबसे कम कौन सा है आपका, तो मेरा जो नज़रिया वो है बदल गया है। यहाँ पर इन्होंने हमें बताया कि 700 से स्टार्टिंग है साड़ी के लिए। मेरे ख्याल से ये रेट बहुत कम है। इन्होंने बताया कि जो सबसे कम रेट का साड़ी इनके पास है। आप देख सकते हैं कि ये साड़ी ये बता रही हैं सबसे कम रेट का है इनके पास। मिसेस बंसल कितने का बता रही थी आप? 700 की ये साड़ी है जो इनके पास है, बंगाल की साड़ी है और ये भी बहुत खूबसूरत है यार। प्लेट्स अगर अच्छे से लगा के पहनेंगे ना इसको तो ये बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आने वाला है। तो मुझे तो 700 वाली चीज़ नहीं लग रही है और ये बहुत ही खूबसूरत जो है चीज़ है यहाँ पर जो स्टार्टिंग रेंज है। और इन्होंने ये बताया कि 700 ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीप रेंज के ही हैं फिर, या फिर सिर्फ बहुत ही ज़्यादा रेंज के हैं। 700 से लेकर 10,000 तक की साड़ियाँ इनके पास यहाँ पर स्टॉक में रखी हुई हैं। साड़ियों का शोरूम मैंने आपको दिखाया, कितनी खूबसूरत साड़ियाँ वहाँ पर थी। और उसके बाद हमने यहाँ पर रुक किया है हैंडलूम हाउस के ही दूसरे जो है यहाँ पर शोरूम का। और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे अलग अलग वेराइटीज़ है। मैं गिनवा नहीं सकती कि कितनी वेराइटीज़ यहाँ पर हैं। जेंट्स आइटम्स से लेकर लेडीज आइटम और पर्स, क्लचेस, कुर्तियां, एवरीथिंग यू विल फाइंड हियर। यहाँ से शुरुआत मैं कर रही हूँ। इस तरफ सारे सिल्क के आइटम हैं। खासियत ये चीज़ है यहाँ की कि सिल्क, वुलन, सारी तरह की चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। सिर्फ कॉटन की बात नहीं है, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं। सिल्क में बैग्स आपने देखे कभी? ये देखिए, सिल्क में बैग यहाँ पर हैं और ये बहुत ही खूबसूरत है। ब्लैक और गोल्डन का इस पर काम किया हुआ है और साथ ही अलग अलग तरीके के यहाँ पर एक ग्रे कलर में है। ग्रे कलर में पर्स हम जनरली देखते नहीं हैं। आप देखिए, फोकस कीजिए सर, ये देखिए। और ये यहाँ पर रेड, ब्लैक और ये रहा पर्स जो मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये ना ओकेजनल चीज़ है बिल्कुल ही, ये कुछ अलग तरीके का चीज़ है। और यहाँ से देखते जाइए क्या कुछ है यहाँ पर, ये देखिए। उसके बाद जो ये रोल लगा हुआ है इसमें फैब्रिक्स हैं, ये सिल्क के फैब्रिक्स हैं और ये भी आप देख सकते हैं। इसको लेकर के अलग अलग तरीके की चीज़ें आप अपने मनपसंद चीज़ें इससे बनवा सकते हैं।
साथ ही आप यहाँ पर देखें, हम तो लेटर होल्डर जिसको कहते हैं, अलग अलग तरह के की लेटर होल्डर, क्योंकि हम जो सोचते हैं कि सिल्क से हम क्या बना सकते हैं तो बहुत ही कम चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में आती है, लेकिन हम कभी सोच नहीं सकते कि सिल्क के कपड़ों से हम लेटर होल्डर भी बना सकते हैं। यहाँ लेटर होल्डर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बैग्स हैं, हैंगिंग स्लिंग बैग्स टाइप्स कुछ हैं, और ये छोटे लेटर होल्डर्स हैं। काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस में भी यहाँ प्राइसेस भी देख सकते हैं, काफ़ी कम इनके प्राइसेस हैं। देखिए यहाँ पर एक और चीज़ अलग सी मुझे दिखी है जो यहाँ के स्टाफ ने मुझे दिखाई है, जो मैंने अभी तक नहीं देखी थी। यहाँ पर इन्होंने मुझे दिखाई कि देखिए यहाँ पे एक इनके पास स्टॉल है, ये बनारसी तरह की ये स्टॉल है, इस पर बहुत ही महीन कारीगरी की गई है मेरे हिसाब से। और इसको मैंने जब पूछा कि किस तरह से ये यूज़ होगा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे यूज़ होगा, तो उन्होंने बताया कि साड़ी के ऊपर ग्रैंड लुक के लिए, साड़ी या शादी वगैरह में अगर आप पहन रहे हैं साड़ी, तो उसमें आप साइड में कंधे पर इसको रखेंगे तो बहुत ही ग्रैंड लुक आता है। उन्होंने जो स्टाफ है वो लगा करके मुझे दिखा रहे थे, बहुत ही खूबसूरत लुक आ रहा था और कुछ अलग ट्रेंडी सा चीज़ है ये, तो ट्राई कर सकते हैं एक बार। जो भी लेडीज़ वगैरह शादी फंक्शंस अटेंड करती हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की वैरायटी नहीं है, औरतों और लड़कियों के लिए, लेडीज़ के लिए ही नहीं है, यहाँ पर जेंट्स का भी है। और ये कॉटन में ही ये बता रहे थे कि ये कोट है जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा लुक आएगा पहनने के बाद। ये है, आगे हम बढ़ेंगे तो लड़कों के ही वैरायटीज़ यहाँ पे जो है टाई में बहुत सारे दिखेंगे। हैंडफैब्स की ये जो है ब्रांड है इसका, और उसमें बहुत सारे जो है टाइज यहाँ पर है। मैं एक एक करके दिखा नहीं सकती, आपको आना पड़ेगा यहाँ पर देखने के लिए कि कितना खूबसूरत इनके पास जो है कलेक्शन है। जो स्टाफ है वो मुझे बता रहे थे कि पटोला और इक्कत करके कोई वैरायटी है, कुछ मटेरियल है साउथ कॉटन में, और वो यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत प्रिंटिंग इस पे है, कितना खूबसूरत काम है। ये पूरा हैंडलूम है, वो हाथों से बना हुआ चीज़ है, मशीनों का जो है इसमें उपयोग नहीं हुआ है। तो आप आराम से देख सकते हैं यहाँ पर आके और एकदम अपने मन को यहाँ पर मुग्ध कर सकते हैं। आकर के देखना बहुत ज़रूरी है इस जगह को। शोकेस किए हुए जो है जैकेट्स आपको हमने दिखाया, हाफ जैकेट्स, यहाँ पर मोदी स्टाइल भी आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर जैकेट्स का वैरायटी देखिए, यहाँ से शुरू से लेकर अंत तक मोदी जैकेट टंगे हुए हैं। तो जो भी यहाँ पर फॉलो करते हैं मोदी जी को, वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं, यहाँ पर अपने पसंदीदा जैकेट को अपने साथ लेकर के जा सकते हैं। अगर जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि भारत रंगों का देश है, तो यहाँ पर रंगों का खूब उपयोग किया गया है। अलग अलग तरीके की जो है रंग यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुर्तियों के माध्यम से यहाँ पर दर्शा रही है भारत की रंगीनियों को इस शोरूम के अंदर। और साथ ही आपको यहीं पर हम नहीं रोकेंगे, और बहुत कुछ है देखने के लिए। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर क्या कुछ देखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए हमारे साथ एक छोटी सी यहाँ पर बायर है जो यहाँ पर आई हुई है, और साथ ही यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कि ये इस पोर्शन में यहाँ पर खड़े हैं ये लोग, और यहाँ लखनवी की जो वैरायटीज़ होती हैं, चिकन वगैरह की जो वैरायटी होती हैं वो हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखाई जा रही है कस्टमर्स को। लुभावनी चीज़ें हैं यहाँ पर। आपको मैं बता दूँ कि 550 से लेकर जितने हाइट्स तक आप जा सकते हैं। तो देखिए इस वक्त हमारे साथ तोमर साहब मौजूद हैं जो अक्सर यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आते हैं। तो मैं यहाँ पर उनसे ये जानूंगी कि वो यहाँ पर बार बार क्यों खींचे चले आते हैं। जी तोमर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ ऐसी चीज़ इस जगह के बारे में है, इस शोरूम के बारे में, जो बार बार आपको यहाँ पर खींच कर ले आती है? सबसे बढ़िया लगता है कि यहाँ पर फिक्स प्राइस रहते हैं, रीजनेबल प्राइस रहते हैं, और हाथ के काम करे हुए जो कारीगर गांव में या छोटी छोटी जगहों से आते हैं, जो हमारे ऑल ओवर इंडिया से जो आते हैं, उनके हाथ का काम करा हुआ सामान मिल जाता है जो हम चाहते हैं। और एक ऑथेंटिसिटी रहती है, रेट में भी, प्रोडक्ट में भी, क्वालिटी में भी।
और सबसे बड़ा खुशी जो मुझे होती है कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री का ये माल यहाँ नहीं होता, छोटे छोटे जगहों से लोग आते हैं, जो माल तैयार होकर यहाँ पे आता है, रॉ मटेरियल उनको सप्लाई होता है। जो है जीविका, एक इनके जो सैलरी का पार्ट है वो किसी की जीविका बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए उसके पास जा रही है, इसकी खुशी इनको रहती है। और जो सामान है उसमें ऑथेंटिसिटी आप राइट कलर भी अच्छे रहते हैं और स्टाफ बड़ा कोऑपरेटिव रहता है, स्पेशियस है, रश नहीं होती, सुकून से हम लोग अपना सामान ले लेते हैं। देखिए बेसिकली जो दिल्ली में प्रॉब्लम आजकल के डेट में हम देख रहे हैं कि रश इतनी ज़्यादा मॉल्स वगैरह में होती है कि लोग सुकून ढूंढते हैं, शॉपिंग करते वक्त सुकून की खोज में लोग यहाँ पर आते हैं, ऑथेंटिसिटी उनको मिलती है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं एक अच्छा इंसान जो इंसान के अंदर है उसको भी यहाँ पर हवा मिलती है। वो इनको जो तोमर साहब को पर्सनली अच्छी लगती है वो ये है कि इनके सैलरी का पार्ट एक बहुत गरीब इंसान को जो कहीं गांव में बैठकर कारीगरी कर रहा है उसको मिल रहा है। तो तोमर साहब आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर अपने लिए खरीदारी करने आते हैं क्या किसी और के? मैं अपनी मिसेज के लिए, वाइफ के लिए परचेज करने आता हूँ, जिसमें अलग अलग वैरायटी के दुपट्टे, सूट्स, साड़ियाँ वगैरह वगैरह रहती है। भारतीय जो कल्चर है ना वो यही है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये एक हस्बैंड हैं, ये अपनी वाइफ के लिए, अपने लिए नहीं बल्कि अपनी वाइफ के लिए यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए हैं बड़ी दूर से, और वो यहाँ पर अपनी वाइफ के लिए सामान खरीदेंगे और उनको ले जा करके गिफ्ट करेंगे। यही होता है प्यार और यही होती है भारत की संस्कृति। अभी हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर किस तरह की फैब्रिक्स और साड़ियाँ, सूट्स वो आपको मिल जाएंगे जो रेगुलरली आप यूज़ करते हैं। लेकिन अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं, यहाँ पर ऊपरी हिस्से में एग्जीबिशन लगा हुआ है। एग्जीबिशन से आप समझ गए होंगे कि एंटिक्स और अलग अलग चीज़ों के बारे में यहाँ पर मैं बातचीत कर रही हूँ। एग्जीबिशन लगे हुए हैं और एग्जीबिशन उन लोगों के लिए बेसिकली होते हैं जो यूनिक चीज़ों को पसंद ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पर आप मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको बताऊंगी कि किस किस तरह के चीज़ों का यहाँ पर एग्जीबिशन लगा और क्या क्या चीज़ अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर आकर के आप एक बार ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पर जो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे कैमरे में, और मैं यहाँ पर जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है उसके तरफ सबसे पहले मैं आपको लेकर के जाऊँगी। यहाँ पर मेरी आंखों को सबसे ज़्यादा पसंद एक एंटिक स्टॉल लगी है और उसके पास मैं जा रही हूँ। वहाँ पर जाकर आपको बताऊँगी कि क्या कुछ वहाँ पर है और किस चीज़ के लिए आप वहाँ पर आ सकते हैं, उस स्टॉल का रुख कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर के अपने पसंद की चीज़ें खरीद सकते हैं। आइए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद ये आई कि ये ऊपर से देख के ये जो चीज़ें हैं, शोपीस हैं, वो आपको लगेंगे कि बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं। वो या तो प्लास्टिक की बनी होंगी या फिर किसी और चीज़ की बनी होंगी, लेकिन अगर हम इसके सतह पे देखें या फिर अंदर से यहाँ पर देखें तो ये मिट्टी का बना हुआ है। ये शोपीस जो है मिट्टी का बना हुआ है। यहाँ पर जितने भी शो पीसेस हैं वो मिट्टी के बने हुए हैं। मैंने इनसे बात की जो सेल कर रहे हैं, तो ये जो चीज़ मुझे फ्लावर पॉट जैसा लग रहा था, इन्होंने बताया कि ये कैंडल होल्डर है। ये टी मतलब चाय वगैरह आप पी रहे हैं और बीच में आप बहुत ही शौकीन हैं, आप चाहते हैं कि शौक से चाय पिया जाए, तो आप इसमें कैंडल लगा करके एक टेबल पे बैठिए और वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से चाय का मज़ा लीजिए। और साथ ही यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे और दिखी वो ये देखिए, लड़कियों को हैंगिंग जो ईयररिंग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं मैंने भी पहना, ये देखिए, लेकिन ये जो है ये बहुत ही नॉर्मल से ईयररिंग्स हैं। यहाँ पर जो मैं ईयररिंग्स देख रही हूँ, आप देख रहे हैं ब्लैक और ग्रीन कलर में ये ईयररिंग है। और सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है, यहाँ पर हैंड से जो है इसमें हैंडमेड है ये, और यहाँ पर पेंटिंग की गई है। कुछ जो बड़े पेंटर्स होते हैं जो अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स करते हैं, उस तरह की पेंटिंग इसमें करने की कोशिश की गई है। और कहीं ना कहीं जहाँ तक वो कलाकार जो हैं उसमें सक्सेस भी उन्होंने प्राप्त की है, सफलतापूर्वक उन्होंने इस काम को किया है। और कोई भी अगर कला को प्रोत्साहन देने वाला और उस पर ध्यान देने वाला बंदा अगर है तो वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करने वाला है। साथ ही उसके आगे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये देखिए ट्रे है कुछ अलग तरीके की, ये वुडन है, ये वुडन ट्रे है। और यहाँ इसमें जो ये रखे हुए हैं ये मेरे ख्याल से मिट्टी के, क्या कह रहे हैं, ये मिट्टी के कप्स हैं जिस पे बहुत ही खूबसूरती से पेंटिंग की गई है। और इसको देखिए क्या अच्छा लुक आ रहा है। देखिए अगर मैं इसको लेकर के चलती हूँ
और किसी को चाय देने जाती हूँ तो बेहद ही एंटिक है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि यहाँ पर आप एंटिक चीज़ों के लिए आ सकते हैं। नॉर्मली जो ट्रे और प्लेट्स हम घर पे यूज़ करते हैं वो बहुत ही नॉर्मल चीज़ों के होते हैं। यहाँ पर आपको दिखेंगे वुडन और मिट्टी के बने हुए, और साथ ही यहाँ बगल में जो रखा हुआ है, ये मुझे उठाने के बाद समझ में नहीं आया था कि ये क्या है। तो यहाँ पर जो सेलिंग कर रहे हैं भैया, उन्होंने मुझे दिखाया कि देखिए इसको हमने लगा करके रखा हुआ है, आपको उससे समझ में आ जाएगा ये क्या है। ये देखिए साइड में रखा हुआ है और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको इन्होंने सजाया है। एक स्टैंड है जिसमें छोटे से बड़े करके ये रखा हुआ है। इसको देखकर समझ में आ जाता है कि आपको अगर अपने कमरे को सजा करके रखने की इच्छा है और आप चाहते हैं कि मेरा कमरा बेहद खूबसूरत दिखे, दूसरे लोगों से अलग दिखे, मेरा कमरा जो है, माफ़ कीजिएगा, मेरा कमरा जो है अलग दिखे, तो आप यहाँ पर रुक कर सकते हैं। बेसिकली मैं अगर कहूँ तो ये जो पार्ट है, ये जो स्टॉल है, ये इंटीरियर डिज़ाइनर को प्रोत्साहन देने वाले या उनको पसंद करने वाले लोगों के लिए है। यहाँ पर मैं आपको ऊपर का भी दिखाने को कहूँगी। ये देखिए किस तरह के यहाँ पर लैंप्स हैं। इस लैंप्स को देखकर मैं पहले कंफ्यूज थी कि इसको जलाना है या सिर्फ इसको सजा करके रखने के लिए ये लैंप्स हैं, लेकिन जब मैंने बातचीत की तो इन्होंने बताया कि नहीं, इसको जला सकते हैं और उन्होंने यहाँ पर डेमो भी कर रखा है। ये देखिए नीचे अगर करेंगे आप, ये देखिए बहुत ही सुंदर कलाकृति यहाँ पर मैं देख सकती हूँ। ये देखिए कुछ लड़कियों का आकृति बनाने की कोशिश यहाँ पर की गई है, लड़कियों की आकृति, और नीचे भी क्या वर्ल्डली आर्ट। ओके, ये वर्ल्डली आर्ट है। ये इंडियन आर्ट है या महाराष्ट्र की ट्राइबल आर्ट? महाराष्ट्र की ट्राइबल आर्ट है। तो ये जितनी भी चीजें उस पर कई अलग अलग जगहों की आर्ट की गई है। देखिए मधुबनी बिहार, ये भैया बता रहे हैं कि ये देखिए मधुबनी आर्ट है। वाह, इसके बारे में तो मुझे समझ में ही नहीं आया था। मुझे लगा ये सिंपल सा है। देखिए अब नॉर्मल इंसान जो सोचता है ना, वो ऐसे ही सोचता है कि ये कुछ होगा, लेकिन जब हम डीपली घुसते हैं तो हमें पता चलता है कि आखिर वो चीज़ है क्या। यहाँ पर इन्होंने जैसे बताया कि ये वर्ल्डली आर्ट है, जो इंडिया का ही एक आर्ट है। साथ ही इन्होंने यहाँ पर मधुबनी आर्ट के बारे में बताया। मधुबनी बिहार में पड़ता है और बिहार का ये आर्ट है। अलग अलग तरीके की ये वर्ल्डली आर्ट उन्होंने बताया कि ट्राइबल आर्ट है। महाराष्ट्र का आर्ट बता रहे हैं भैया। तो भैया इसको कहाँ से आप लोग लेकर के आते हैं ये सारे? अच्छा, इनके ये जो भैया हैं ये आर्टिस्ट हैं, ये खुद ही ये सारी चीज़ें बनाते हैं। वाह, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं सर आप। और ये और इनकी वाइफ एक साथ करते हैं। सर आप कहाँ से हैं? मैं बंगाल से हूँ। आप बंगाल से, आपका नाम जानना चाहूँगी मैं। अजीत सरकार जी हैं। अजीत सरकार जी बंगाल से हैं, बंगाली हैं। मुझे ये स्टॉल देखते हुए मुझे लगा था कि ये सिर्फ और सिर्फ सेलर होंगे, लेकिन इनसे बातचीत करने के बाद मुझे समझ में आया कि ये खुद ही एक आर्टिस्ट हैं। ये और इनकी वाइफ आर्टिस्ट हैं, जो अलग अलग जगह की कलाकृतियों को बढ़ावा देते हैं, उनको अपने सामान पे जो है जगह देते हैं और उसको बनाने की कोशिश करते हैं। मधुबनी और वर्ल्ड आर्ट जो इन्होंने बताया वो बहुत ही अलग तरीके की चीज़ें जो डिफरेंट, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, वो दोनों इन्होंने ही बनाए हैं। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जिसका वर्णन करना इस अकेले शो में मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ सामने से दिखवा ज़रूर सकती हूँ कि ये क्या सारी चीज़ें हैं। और फिनिशिंग आप देखिए इस पर, किस तरह की फिनिशिंग। ये देखिए, ये भैया बता रहे हैं पेन स्टैंड। भैया हमें बता रहे हैं कि ये पेन स्टैंड है। और अगर मैं आपको बताऊं कि इनके, आप देख के आपको लग रहा होगा कि ये आर्टिस्टिक चीज़ें हैं और इसमें बहुत ज़्यादा जो है कॉस्ट पे करना पड़ेगा आपको। तो मैंने एक दो चीज़ों की यहाँ पर कॉस्ट जानने की कोशिश की। बहुत ही कम कॉस्ट में है, मार्जिन बहुत शायद कम ही पड़ती होगी इनकी। ये कितना, 150? दिस इज़ फॉर 150 भैया बता रहे हैं। दिस इज़ फॉर 150, दिस इज़ 250। और ये जो इयररिंग्स हैं, इसकी पेंटिंग देख के एज अ गर्ल मैंने ये सोचा था कि ये बहुत ही महंगा होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 50 का ये इयररिंग है। आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पर बहुत सारी बातें हमने अजीत सरकार जी से की, उनके बारे में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमें पता चली कि वो सिर्फ और सिर्फ सिंगर नहीं है, वो बहुत ही मंजे हुए एक आर्टिस्ट हैं। आगे हम बढ़ेंगे। अगर आप अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक है, माफ़ कीजिएगा, तो आप इस स्टॉल का रुख कर सकते हैं। यहाँ पर जिस तरह से ऑर्गेनिक चीज़ें आजकल बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और हेल्दी लोग
बहुत ज़्यादा इसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि हेल्दी या फिर आप कह लें कि मोटे लोग जो है वो ऑर्गेनिक चीज़ें लेने बहुत ज़्यादा। ये कुछ कह रहे हैं, ये हर्ब सिर्फ इसी के अंदर है, ऑर्गेनिक। इसमें जो हर्ब है, कौन सा हर्ब है सर? मेंशन है सारे। इंग्रेडिएंट्स ये दिखा रहे हैं जो इसमें जो हर्ब्स हैं, ऑर्गेनिक ग्रीन टी, लेमन ग्रास और बहुत ही अलग अलग तरीके के सिनेमम, जिंजर, ये सारी चीज़ें जो है सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिका इंडिया की जो ये प्रोडक्ट है इसमें मौजूद हैं और इसमें हैं इंग्रेडिएंट्स में। साथ ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के आपको फैब्रिक्स मिलेंगे, लेकिन बात क्या है कि यहाँ पर अंदर आने के बाद बाहर से चीज़ें सारी समझ में नहीं आती। अंदर आने के बाद मुझे ये भी समझ में आया कि एक ऐसा भी स्टॉल है जहाँ पर अलग अलग स्टेट्स के आपको चाय पत्तियाँ, ऑर्गेनिक जो चाय पत्तियाँ होती हैं वो मिलेंगी। और यहाँ पर देखिए, आपको मैं दिखा भी दूंगी, देखिए ये कैसे, आसाम कड़क के नाम से। ये अंडरस्टूड है कि ये आसाम का कोई ऑर्गेनिक कंपनी होगी जो इस चीज़ को ये करती होगी, मैन्युफैक्चर करती होगी। और साथ ही ये ऑर्गेनिक इंडिया आपको हमने दिखाया, हनी है, देख रहे हैं, ऑर्गेनिक हनी जो ऑर्गेनिक नाम के साथ जुड़ता है और उसी के पीछे आज की जनता दौड़ना शुरू कर देती है, क्योंकि वो अपने हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। तो यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक हनी भी मिलेगी जो कश्मीर से बन के आ रही है। कश्मीर से बन के आ रही है? जी मैम, कश्मीर से। ये कश्मीर से बन करके आ रही है। और साथ ही अगर उसके बगल में मैंने पूछा था, आपने बताया था भैया, ये मैम फर्स्ट लीव है, ये टी फर्स्ट लीव है। ये दार्जिलिंग की है। ये दार्जिलिंग की है। ये जो ऑर्गेनिका इंडिया की ये वाली प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, ये दार्जिलिंग की है बेसिकली। और साथ ही ये देखिए, आसाम कड़क वहाँ पर भी रखे हुए हैं, अलग अलग। तो अलग अलग जगहों की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर आइए और आराम से देखिए। भैया आप कहाँ के हो? मैं तो दिल्ली गई। यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं इन सब चीज़ों के। और कितनी, क्या लगता है आपको, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बायर्स आते हैं? जी मैम, काफ़ी रिक्वायरमेंट है हमारी, ऑर्गेनिक सभी लोग यूज़ करते हैं। पहले भी ऐसे थे? आप कब से हो यहाँ पे? मैं लास्ट 1 मंथ। 1 मंथ से हो आप, और आपको सेलिंग अच्छी लग रही है? आपको लगता है कि जितना चाहिए उतनी? हाँ, पहले से बेटर है अब। मैंने आपको कहा था कि किस तरह से स्वास्थ्य के पीछे आज की जनता भाग रही है, और इसी का एक उदाहरण ये दे रहे हैं कि ये सिर्फ 1 महीने से यहाँ पर है और उनको लग रहा है कि बहुत ही अच्छे तरीके की यहाँ पर खरीदारी की जा रही है ऑर्गेनिक की। इतने सब कुछ चीज़ें, इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो दिखाने के बाद हम यहाँ पर आ पहुँचे। और यहाँ पर दांतों तले उंगली दबाने वाली एक चीज़ है। मैं आपको याद होगा, शाहरुख खान ने देवदास में जो स्टाइल की धोती पहनी थी वो आपको याद होगा। यहाँ पर आई मैं, और यहाँ पे जो दुकान है, जो स्टॉल है, मंजूषा स्टॉल, उनके लोगों ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस धोती को सजाया है। मैं आपको बता दूं, इस धोती को देखने के बाद मुझे लगा था कि ये साड़ी है, लेकिन उन्होंने ऐसा बताया कि ये धोती है जो देवदास स्टाइल धोती के नाम से प्रसिद्ध है। आप यहाँ पर आइए, देखिए, और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई है मैंने। एक गाइड के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं, और यहाँ पर आकर के अपनी मन की जो मुराद है शॉपिंग करने की वो पूरी कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।